6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की हुई घोषणा। 3 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी के भाषण का वीडियो हुआ वायरल। 25वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कर्नाटक के मैसूर में जनसभा को कर रहे थे संबोधित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 26वां दिन। कर्नाटक के मैसूर से शुरू हुई पदयात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल। 26वें दिन की यात्रा के दौरान मैसूर में राहुल गांधी मस्जिद आजम, सेंट फिलोमेना चर्च और सुतूर मठ पहुंचे। तीनों धर्मों के प्रमुखों से लिया आशीर्वाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी शासित कर्नाटक में जारी है। यात्रा को मिल रही सफलता से खुश है सोनिया गांधी। 6 अक्टूबर को यात्रा में होंगी शामिल। दक्षिण पूर्व कोलकाता में हिंदू महासभा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई दर्ज। मां दुर्गा की प्रतिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिखाया गया था असुर। भारत में विकसित हल्के लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सेना में शामिल। प्रचंड रखा गया हेलीकॉप्टर का नाम। राजनाथ बोले, सुपर पावर में होगी भारत की बात। 2 दिन के गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अहमदाबाद पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। चरखा भी चलाया। ईरानी विमान में बम की सूचना से दिल्ली में हड़कंप। चीन की ओर रवाना हुआ विमान। अलर्ट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान। हिमाचल प्रदेश में पिछड़ रही है बीजेपी। सीएम जयराम ठाकुर के काम से खुश नहीं है लोग। राज्य में हुए सर्वे से हुआ खुलासा। अमेरिका में नहीं रुक रही गोलीबारी की घटनाएं। अब 15 साल के लड़के पर हुई फायरिंग। आरोपियों की तलाश हुई तेज। कनाडा के श्री भगवद गीता पार्क में नहीं हुई तोड़फोड़। अधिकारियों का दावा, चल रहा है मरम्मत का काम। दुनिया के चौथे सबसे बड़े लोकतंत्र ब्राजील में लोगों ने दिए बदलाव लाने के संकेत। लूला राष्ट्रपति चुनाव में चल रहे हैं आगे। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक विवेक लाल को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अत्याधुनिक ड्रोन बनाने का कर चुके हैं करिश्मा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, खैरसोन इलाके के कस्बों को रूसी कब्जे से मुक्त कराया। यूक्रेनी वायुसेना ने 24 घंटे में किए 29 हमले। पीवीआर के शेयरों से छेड़छाड़ मामले में सेबी ने 3 लोगों पर की कार्रवाई। लगाया भारी जुर्माना। त्योहारी सीजन में हवाई सफर करने पर कटेगी जेब। 300% महंगा हुआ हवाई टिकट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में हुई रिकॉर्ड की बरसात। रोहित राहुल ने बाबर रिजवान को पीछे छोड़ा। आलिया भट्ट को मिला टाइम 100 अवार्ड। कहा, स्पीच के दौरान किक करता रहा बेबी। अवार्ड के लिए अपने फैंस को कहा शुक्रिया। उर्मिला मातोंडकर OTT डेब्यू के लिए हैं तैयार। वेब सीरीज तिवारी का पहला पोस्टर आया सामने। पोस्टर में उनका लुक देखकर सब हुए हैरान।